गंगा उत्सव के दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा टास्क फोर्स आई है, प्रयागराज से है। इनके 3 यूनिट है, कानपुर, प्रयागराज, और ये यूनिट जो है गंगा के जीर्णोद्धार के लिए काम कर रही है। वहाँ पे जो प्लांटेशन है वो किस तरीके से करके गंगा को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए वो काम कर रही है। और यहाँ पे टीम इनकी पूरी है और यहाँ पे स्टॉल लगा है और स्टॉल पे आप देख सकते होंगे तमाम तरह के प्लांट्स हैं, जो हर्बल प्लांट्स है वो है, और किस तरीके से संरक्षित किया जाएगा उसके लिए पूरी व्यवस्था, पूरी रणनीति, पूरा स्ट्रैटेजी जो है वो इन लोगों द्वारा बनाई गई है। सर, ये जो कार्यक्रम है और जो ये इवेंट है गंगा के जीर्णोद्धार का, और आपने जो ये सारी तैयारियां की है वो किस हद तक कैसी रही आपकी तैयारी और अब तक क्या प्रोसेस है? देखिए, एक्चुअली में हम लोग इलाहाबाद से आए हुए हैं। हम आर्मी की एक यूनिट है जो गंगा को पुनः जीवित करने के लिए कार्य कर रही है। हमारा बटालियन हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, एक कंपनी वाराणसी में और एक कानपुर में गंगा के लिए काम कर रही है। आमतौर पे सबसे पहले हम जन जागरूकता करते हैं, लोगों को समझाते हैं गंगा के बारे में कि कैसे जुड़ें और गंगा को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद हम भूमि कटाव वाले इलाकों का चुनाव करते हैं कि कैसे उसको बचाया जा सके। तीसरा हम करते हैं कि जगहों का पानी को लेके आते हैं गंगा के और अपने लैब में टेस्ट करते हैं। और हम साथ ही बायोडाइवर्सिटी का भी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि गंगा को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। सर, जैसे कि बनारस की बात की आपने, बनारस में देखते होंगे कि जिस तरीके से एक चैलेंजिंग फेस है वहाँ पे गंगा को साफ करना, और अगर हम 2014 के बात करें तो उस समय भी चैलेंजिंग था और अभी भी कई जगह ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी है? देखिए, मैं तो इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा अभियान है। इसके लिए हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। अगर हम होंगे साथ तभी कर पाएंगे ये पूरे काम का उत्थान, जब हम सभी जुड़ जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जैसे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब गंगा निर्मल, अविरल, कलकल और छलछल बहेंगी। ये हमारा विश्वास। मतलब सीधे तौर पर कि एक जने से कुछ नहीं होगा, सबको एक साथ आके इसमें भागीदारी अपनी देनी पड़ेगी। सर, ये जो स्ट्रैटेजी है, कुछ आपने यहाँ पे पौधे लगाए रखे हैं, इनका क्या काम है और ये किस तरीके से उसमें मददगार साबित होते हैं? आप ये देख पा रहे हैं, ये प्लांट है, इसको वेटिवर या खस बोलते हैं। इसको हम गंगा के उस इलाके में लगाते हैं जहाँ पे भूमि कटाव हो सकता है, उनके बाढ़ से उस इलाके को खनन हो सकता है, कट सकता है, इसको हम लगाते हैं। इसका जो जड़ है वो 3 से 4 मीटर नीचे फीट तक जाता है, तो क्या एक जाल बनाता है, जिससे क्या है कि मिट्टी जुड़ जाती है। जब मिट्टी का जुड़ाव होगा तो कटाव नहीं होगा। उसके साथ ही हम बैम्बू का भी प्लांट लगाते हैं ताकि एक सिरे से अगर ये रोक सकता है तो दूसरे सिरे से ये भी रोकेगा। जी, आप आपको एक नकीब चीज़ दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सीड बॉल। आमतौर पर एक माँ जिस प्रकार से अपने उदर में बच्चे को सुरक्षित रखती है, समय आने के बाद उसको बाहर लाती है, उसी प्रकार से सर इसमें 3 से 5 प्रकार के हम बीज को डालते हैं। इसमें गोबर का मिश्रण है, मिट्टी है और रेत है, और हम इसको 2 प्रकार से बनाते हैं, एक मशीन से, एक मैनुअल भी बनाते हैं, और इसको सुखा देते हैं। हम ऐसी जगहों का चुनाव करते हैं जहाँ पे हमें जंगल चाहिए, वहाँ पे इसको हम थ्रो करते हैं। इसमें से अंकुरित होकर के वृक्ष एक विशाल वृक्ष में होगा, ब्रॉडकास्ट करते हैं। जी, एक साथ ही उसमें एकदम सर। काफ़ी अच्छा प्रोसेस है ये आपका, ये काफ़ी इनिशिएटिव चीज़ है। और ये जो कन्ना का पेड़ है ये किस तरीके से काम करता है सर? वो केना का प्लांट देना जरा। ये एक्चुअली में जो कैना का प्लांट है सर, हम उन जगहों का चुनाव करते हैं। आमतौर पे ये देख सकते हैं, ये बायो रेमेडिएशन का एक हमारा मॉडल है। हम गंदे नाले जैसे गंगा में मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो एसटीपी से जुड़े हुए नहीं हैं, थोड़ा बड़ा पानी जो जा रहा है उसको हम कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं, तो इस प्लांट का हम उपयोग करते हैं। इस बायो फ्लोट के अंदर, इस बायो फ्लोट में डालते हैं। इसका जो जड़ है वो पानी को प्यूरीफाई करने में मदद करता है, केमिकल को ऑब्जर्व करता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्टार्टिंग में एक लोहे की जाली बनाई गई है जो हैवी मटेरियल्स को रोका जा सकता है। उसके आगे स्टीमर है ताकि पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जाए। अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो नेचुरली है कि उसके अंदर जीव आसानी से डेवलप कर पाएंगे। इस प्रकार से पूरा आगे का प्रोसेस है। पूरा जो प्रोसीजर है आपने बनाया है वो संरक्षित करने के लिए इन पे काफ़ी योगदान है। एकदम सर, ताकि पानी गंगा में जो भी जा रहा है वो साफ होकर के जाए। सर, एक चीज़ ये पूछना था, ये जो आपने प्रोसीजर बनाया इसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या उपयोग? नहीं, ये सिर्फ मैनुअल है, बिना केमिकल, विदाउट केमिकल से भी हम पानी को पशुओं के लिए, वृक्षों के लिए प्रदान कर सकते हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये चीज़ें बताई और एक इनिशिएटिव जो इंडियन आर्मी का है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है कि किस तरीके से हमारी गंगा को सुरक्षित करने के लिए 2017 में जिस तरीके से गंगा माँ को एक राष्ट्रीय नदी के रूप में किया गया और यहाँ पे जो है गंगा उत्सव का कार्यक्रम है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए सर, गंगा एक पवित्र नदी है। आज से नहीं, गंगा का अस्तित्व हमारे जब से यह धरती है तब से है और गंगा यहाँ की थी भी नहीं, ऐसा वेद में बताया जाता है। क्योंकि उनके लिए कहा गया है कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिण तरल तरंगे शंकर मौल विहारण विमले। तो माता का अस्तित्व बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब बच्चे हैं और हम सबका वो दिन आ गया है कि माँ के लिए कुछ करना है। तो जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, उसके ऊपर गंगा पे लोग काम कर रहे हैं। तो नेचुरली है कि एक दिन अच्छा आएगा कि हमारी गंगा सुरक्षित और सुरक्षित होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि जिस तरीके से आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी यूनिट और इंडियन आर्मी का जो पूरा एक जत्था है, एक ग्रुप है, वो जिस तरीके से संरक्षित करने के लिए रहा है, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। तो ये आपने देखा कि गंगा उत्सव के दौरान जो ये कार्यक्रम हुआ है और जो इनिशिएटिव जो इंडियन आर्मी द्वारा लिया गया है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। तन्मय, अमर उजाला, उत्तराखंड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।